अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम दैट रेगुलेट ऑल डिवाइसेस और रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स उनमें पहले से मौजूद होता है और वो उनमें आने हर जो डिवाइसेस उसकी रिसोर्स कंप्यूटर की रिसोर्स के हिसाब से उनको सेट करते हैं, ठीक है। It takes care of effective and efficient utilizations of all hardware and software components of a computer systems। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है उसमें जो इफ़ेक्ट्स होगा, उसमें आने वाले इफ़ेक्ट्स या उसमें इफ़ेक्ट्स हो उनसे बचाते हैं, ठीक है। उनको होशियारी से रखते हैं, उनमें कोई चीज़ जो है इफ़ेक्ट करने नहीं देते हैं। It is the first program loaded into the computer memory। ये पहला जो प्रोग्राम लोडेड हुआ कंप्यूटर मेमोरी में। Some of the prominent operating systems, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि यूएनएक्स, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स, OS/2 एक्सेट्रा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिक्स, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स की टाइप्स हैं। उसके बाद यहाँ पे है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब उस प्रोग्राम के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। दिस ट्रांसलेटर्स चेंज द इंस्ट्रक्शन फीड द प्रोग्रामर्स इन ए लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये ट्रांसलेटर क्या करता है? जब प्रोग्रामर वहाँ पे कुछ फीडबैक डालता है, इंस्ट्रक्शंस डालता है या उनको चेंज करता है, तो वो उस प्रोग्रामिंग की उस इन ए लैंग्वेज, उसमें लैंग्वेज है उसको समझते हैं कंप्यूटर, ठीक है। जैसे कि आप कंप्यूटर पे कुछ टाइप करते हो या लिखते हो तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं, उसके बाद वो आउटपुट देते हैं, ठीक है। The programming language translator of 3 types। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स हैं। इंटरप्रेटर interpret instruction, write in a high level language and convert this into a machine code। ये जो इंटरप्रेटर जो है वो इंस्ट्रक्शन हाई लेवल्स में लिखे जाते हैं लैंग्वेज में, उसके बाद कन्वर्ट होते हैं मशीन के कोड में, ठीक है। दिस एग्जीक्यूटिव ट्रांसलेटर इंस्ट्रक्शन ऑन द प्रोसेसर इमीडिएटली। ये एग्जीक्यूट करते हैं उस ट्रांसलेटर को जल्दी, ठीक है, उसको जल्दी जो है वो प्रोसेस करते हैं। असेंबलर इट इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन राइट इन ए सिंबॉलिक लैंग्वेज इनटू मशीन कोड्स। ये क्या करता है? ये अपना इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखता है किस में? सिंबॉलिक लैंग्वेज में, ठीक है, जैसे कि किसी सिंबल्स में लिखते हैं इनटू मशीन कोड। कहाँ, किस में? मशीन कोड में, ठीक है। कंपाइलर इट इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन राइट इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है इनटू मशीन लैंग्वेज। द ट्रांसलेटर इंस्ट्रक्शंस आर कीप स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी ऑफ फ्यूचर एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसके बाद ये ट्रांसलेट करते हैं उस इंस्ट्रक्शन को, तो फिर ये स्टोर होता है कहाँ पे? कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। इंटरप्रेट जो है वो इस तरह से लिखा होता है, देखो, ठीक है। आपके कंप्यूटर में इंटरप्रेट जो है वो इस तरह से होगा। उसके बाद असेंबलर इस तरह से होगा। कंपाइलर वो इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, नीचे है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है।
These programs help user in computer maintaining task. ये प्रोग्राम यूज़र को मदद करते हैं किसी टास्क को उसकी कंप्यूटर में जो उसके कोई टास्क होगा उसको मेंटेन रखने के लिए ये यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो उसकी यूज़र की मदद करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द एसेंशियल यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एज फॉलोज। ठीक है, कुछ एसेंशियल यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। पहला क्या है, एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम। एंटीवायरस आपको पता है बच्चों, एंटीवायरस क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में आने वाले वायरस इन्फेक्शंस, वायरस आने के बाद वो अपना इन्फेक्शन कंप्यूटर में फैलाते हैं, उनसे एंटीवायरस हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं। ठीक है, हमारे कंप्यूटर को बचाते हैं। They are used to protect a computer from various infection। जैसे कि अभी हमने बताया, ये यूज़ होता है कंप्यूटर में जो वायरस इन्फेक्शन फैलाते हैं उनसे ये कंप्यूटर को बचाते हैं। ठीक है, दिस यूटिलिटी गिव सोल्यूशन टू टैकल न्यू वायरस। ये एक सोल्यूशन है जो कि वायरस को निकालने के लिए, ठीक है, वायरस को फैलने नहीं देना है इसने। ठीक है, एंटीवायरस जब आपके कंप्यूटर में होगा तो ये आपके कंप्यूटर में वायरस को फैलने नहीं देते हैं, वायरस आने नहीं देते हैं। ठीक है, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, Backup utility enables creations of copy of data on some storage data media such as floppy disk, pen drive, etc. ये बैकअप देते हैं, ठीक है, उनको क्रिएट करते हैं जिससे कि एक डाटा हो जो कि आपके कंप्यूटर में है, तो आपने उसको कॉपी करना हो दूसरी जगह पे, जैसे कि आपके कंप्यूटर से आप कोई एप्लीकेशन या कोई डाटा या कोई वीडियो वगैरह आप वहाँ से अपनी पेन ड्राइव में या सीडी में या फ्लॉपी डिस्क में, इन सब में आप कॉपी करते हो। ठीक है, डिस्क फॉर्मेटिंग यूटिलिटी। डिस्क फॉर्मेटिंग यूटिलिटी क्या करते हैं, टू अप्लाई न्यू डिस्क ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम वी रिक्वायर टू फॉर्मेट इट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक न्यू डिस्क अप्लाई करते हैं हमारी कंप्यूटर सिस्टम में, उसकी अकॉर्डिंग सबसे पहले ये वी रिक्वायर, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टू फॉर्मेट, उसकी फॉर्मेट के हिसाब से, इट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, सबसे पहले ये उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम की अकॉर्डिंगली ही ये उसमें अप्लाई करेंगे। डिस्क फॉर्मेटिंग यूटिलिटी अनेबल यूज टू परफॉर्म दिस टास्क विथ ए ग्रेट ईज। ठीक है, डिस्क कंपेंशन यूटिलिटी, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में जब हम किसी फाइल का साइज़ देखना हो कि मेरे मोबाइल में, जैसे कि आप लोग देखते हो आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल की कैपेसिटी कितना है और जो आपकी वीडियोस है उसका फाइल जो है वो उसने कितना स्टोरेज किया हुआ है, कितना उसने स्पेस खाया है। जैसे कि आपके मोबाइल में, जब आपके मोबाइल में 8 GB हो या उसमें से कुछ ज़्यादा ही वीडियो ने स्पेस जो है वो खा लिया हो, ठीक है, आपके मोबाइल में क्या दिखाते हैं, वो फुल स्टोरेज दिखाते हैं। जब आप अपने मोबाइल की कैपेसिटी से ज़्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जब आप वहाँ पे इंस्टॉल करते हो या डाउनलोड करते हो तो वो आपको स्टोरेज फुल दिखाते हैं। तो जब आप उसमें चेक करते हो कि उसकी फ़ाइल की साइज़ या उसकी डिस्क की स्पेस के हिसाब से साइज़ आप चेक करते हो, ठीक है, उसमें ये जो है डिस्क कंपेंशन यूटिलिटी, तो ये ही होता है। ठीक है, दिस यूटिलिटी असिस्ट इन रिड्यूसिंग साइज ऑफ द फाइल्स टू सेव डिस्क स्पेस। ये रिड्यूस करते हैं, ठीक है, उन फाइल की साइज़ को जो उसमें सेव हुआ है डिस्क स्पेस, ठीक है, उनको रिड्यूस करते हैं। इट डबल अप द कैपेसिटी ऑफ द डिस्क। ये क्या है, डबल्स हैं, ये देखो यहाँ पे
इस तरह से होगा आपके कंप्यूटर में। ठीक है बच्चों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक रखेंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम्स तक। ठीक है, खुदा हाफिज़।